पिता और बेटे की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको पिता और बेटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे। वे रोज सूरज को नहाकर गंगा जल दे और सूरज को जल देते। ब्राह्मण डेली पूजा पाठ किया करते थे। उन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। वहाँ राजा एक किसी भी काम को करने से पहले ब्राह्मण का अनुमति लेता था, लेकिन ब्राह्मण के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी और ब्राह्मणी बहुत ही चिंतित रहने लगी। आप आजकल बहुत चिंतित रहती हो? तो उसने पूछा ब्राह्मणी ने चिंता का कारण बताया। जिस प्रकार ब्राह्मण बोला, जैसे परमात्मा करता है वैसे ही। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में पुत्र ने जन्म लिया। अब ब्राह्मणी का खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ब्राह्मण खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और जिस प्रकार ब्राह्मण अपने काम में लग गए, लेकिन ब्राह्मणी के चेहरे की तरफ स्तन दिखा और अपने कार्य को सुबह लौट गए। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठे और बच्चे को गोद में लिया और गंगा स्नान करने के तट पे गए। उन्होंने बच्चे को लिटाया और पूछा कि आपने मेरे घर में जन्म क्यों लिया है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपका पूर्व जन्म का कर्ज हूँ और जब तक मेरा कर्ज अदा नहीं होता जब तक मैं आपके घर में ही रहूँगा। तो ब्राह्मण जी ने पूछा कि आपका कितना कर्ज है? तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये। तुरंत 5,000 रुपये निकाला और बच्चे को दे दिया और उसने कहा कि ये रुपये मेरे को दे दो, गंगा में फेंक दो और मेरा कर्ज आएगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और ब्राह्मण घर खाली हाथ हो गया। और खाली हाथ आके देखा, ब्राह्मणी रोने लग गई और सारे गांव वालों को बता दिया कि पागल हो गया, मेरे पति बच्चे को लेकर गए थे लेकिन वे खाली हाथ आए। पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देते। और ब्राह्मण ने पूछा कि कहाँ छोड़ा है? तो ब्राह्मण ने कोई जवाब नहीं दिया। और इतना बुद्धिमान ब्राह्मण ऐसा कार्य नहीं करेगा। कुछ न बात नहीं, 10-20 दिन चर्चा में रही और सब भूल गए। 10-20 दिन होने के बाद ब्राह्मणी सब भूल गए और फिर ब्राह्मणी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मण ने फिर वैसे ही किया और उससे पूछा कि कितना तुम्हारा क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा कर्जा है, 15,000 रुपये कर्जा है। तब उन्हें ब्राह्मण ने 15,000 देकर फिर गंगा जी में फेंक दिया और वे खाली हाथ आए। ब्राह्मण को खाली हाथ देखकर ब्राह्मणी फिर रोने लगी और वे बोली, मेरे बच्चे प्यारे नहीं हैं, आप मुझे उन्हें कहाँ मार कर फेंक देते हैं हो? तो इस प्रकार देखते हैं क्या कहते हैं ब्राह्मण जी ने, जिस पर जवाब दिया कि मैं समय आने दो, मुझे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। समय बीतता गया और फिर बार ब्राह्मण जी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया और इस बार फिर वही प्रक्रिया आजमाई ब्राह्मण ने। और ब्राह्मण ने फिर पूछा तो उसने बताया कि 1-1.5 लाख रुपए कर्जा है, उसे चुकाने के लिए मैं आपका घर छोड़ दूंगा। फिर ब्राह्मण जी घर लेके गए और ब्राह्मणी ने बोला कि ये अपने बच्चे को लो और इसे कभी अपने से अलग मत रखना। जिस दिन वे अलग हो गया आपका, जिस दिन से आप समझ लेना कि ये आपने बच्चा खो दिया है। ये कहकर ब्राह्मण कहीं दूसरे और तरफ करने लगे, किसी जंगल में चले गए। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, 8 साल का हो गया। एक दिन राजा ने पूछा कि बहुत दिन हो गए हैं, ब्राह्मण जी के दर्शन नहीं हुए। तो राजा ने अपने सिपाहियों को के घर भेजा। तो पता चला कि ब्राह्मण तो अब तपस्या करने के लिए चले गए हैं, अब वे दरबार में नहीं जाएंगे, वो तो जंगल में जा चुके हैं। सिपाही के आते ही राजा ने को बताया तो राजा चिंतित हो गया। अब उसने पूछा कि शुभ काम को किसके द्वारा मैं पूछ के काम करूँगा? किसी पड़ोसी राजा से राजा की लड़ाई चढ़ाई कर दी है। राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के युद्ध भूमि का जाना पड़ा, पर लड़ते लड़ते कई राज्यों के पार कर गए और युद्ध को कई महीने तक चला। और राजा घर नहीं आया तो वह रानी बड़ी चिंता हो गई और राजा को जान बहुत दिनों तक अब कोई नहीं खबर है। तब तक रानी के सिपाही को बुलाया और फिर पंडित के घर से पूछा कि ब्राह्मण कहाँ है? तो रानी उन्हें याद कर रही थी। ब्राह्मणी ने याद चिंता का कारण बताया। ब्राह्मणी ने बताया कि वे जंगल में तपस्या करने के लिए गए हैं, घर नहीं लौटे। लेकिन ब्राह्मणी का बेटा सारी बातें सुन रहा था और उन्हें पिता का नहीं हुआ, ये रानी को चिंता में भी बता दिया। तब सिपाहियों को बच्चे ने अपने साथ ले जाने के लिए ब्राह्मणी से किया और ब्राह्मण बोला कि ले जाओ, लेकिन मेरा बच्चा सकुशल घर छोड़ जाना। सिपाही ने अपने साथ रानी के सामने किया। रानी ने बच्चे से पूछा कि सच सच मेरी चिंता का कारण बताओ। तो मैं उसने भूमि युद्ध में नहीं आए हैं उत्तर दिया कि और आज के 11 दिन सकुशल युद्ध जीतकर आज वापस आएंगे। रानी के बोलते ही जो तुम अगर सच हुआ तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपये मुद्रा का सामान दूंगी। 11 दिन बीतने के बाद वे सेम वापस आ गए और उस ब्राह्मण के बच्चे को राज दरबार में पेश किया गया। कहा कि ब्राह्मण अधिक बुद्धिमान ये है। और तब सिपाही के घर लौट लेके चला गया और 1,50,000 रुपये मुद्रा का सम्मानित करके वापस घर लौटा दिया। और बच्चे का जमीन गिरा और स्वर्ग की सिधार गए और बच्चे का कर्ज चुका दिया। ब्राह्मणी को ब्रह्म से बताते हुए याद आया कि इसका कर्ज सही में चुक गया। आई होप आपको वीडियो पसंद है। चैनल पर तो लाइक कर देना, क्योंकि अंतिम इसलिए कहा जाता है कि कोई भी बच्चा अपने पिता के लिए कर्ज ही लेके आता है। जिस प्रकार कर्ज चुकता होने के बाद वो बच्चा चला गया।